हे एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल जो है वो काफी स्टूडेंट्स का एक वीक पार्ट होता है, वो एग्जाम में न्यूमेरिकल पार्ट स्किप कर जाते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन काफी अच्छे से कर जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल जो है, जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं करके जाते वो बाकी स्टूडेंट से थोड़ा लैग कर जाते हैं। तो हमें लैग नहीं करना है, हमें फुल अच्छे से न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार करना है और अपने एग्जाम में अपना 100% देना है। तो आज की वीडियो जो है आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे से आपके छोटे छोटे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। तो अपनी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन चलिए शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चे? मिरर फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या है बेटा? इस इक्वेशन से आपको इतना तो समझ आ रहा होगा, यहाँ पे v और u को किससे इक्वेट किया है? f से। तो यहाँ पे v किसको रिप्रेजेंट करता है? v रिप्रेजेंट इमेज डिस्टेंस, u रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f रिप्रेजेंट्स द फोकल लेंथ। तो मैंने मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा? मिरर फॉर्मूला क्या है? ये क्या करता है? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसके साथ इक्वेट करेगा? फोकल लेंथ के साथ इक्वेट करता है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दिस इक्वेशन इज नॉन एज मिरर फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। where v represents image distance, u represent object distance and f represents the focal length. Now what is image distance, what is object distance and what is focal length? तो समझ लेते हैं ये क्या है, ये तीनों टर्म्स। ये मिरर है, दिस इज द मिरर। इसकी पॉलिशिंग मैंने इस तरफ की है, सो दिस इज योर कनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं पोल, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं, दिस इज एफ विच रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, जिसको आप F से रिप्रेजेंट करोगे। नाउ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ बिटवीन C एंड F। देन अब ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है बेटा? बियॉन्ड C। कुछ इस तरह से आपको इमेज देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इमेज के बीच में और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को क्या नेम देंगे हम? इमेज डिस्टेंस, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है आपकी तीन टर्म, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? एक इक्वेशन है जो किसको रिलेट करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को फोकल लेंथ के साथ रिलेट करेगा। इमेज डिस्टेंस को आप v से रिप्रेजेंट करते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और फोकल लेंथ को आप f से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है इसमें, दैट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नाम से ही क्लियर है, मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना। किसको मैग्नीफाई करेंगे? ऑब्जेक्ट को तो मैग्नीफाई नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसको आप ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना मैग्नीफाई कर सकते हो, वो क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताती है आपको? मैग्निफिकेशन गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट to which the image of an object is magnified with respect to object size. ऑब्जेक्ट के साइज में आप ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करके आप उसकी इमेज ऑब्टेन करते हो, दैट इज द मैग्निफिकेशन। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देगी आपको? इट विल रिप्रेजेंट मैग्निफिकेशन। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द लेटर m। और इसी के साथ इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चे? इसी के साथ इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h डैश, जिसको h डैश से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देन द फॉर्मूला विल बिकम m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h। m इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h। m रिप्रेजेंट्स मैग्निफिकेशन, h डैश रिप्रेजेंट्स इमेज हाइट और h रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट हाइट। नाउ मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी रिलेट किया जाता है। तो मैग्निफिकेशन
किस तरह से लिखा जाएगा, m इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए। तो कौन कौन से आपके न्यूमेरिकल्स हैं? न्यूमेरिकल्स हैं बेटा आपके नंबर 1 मिरर फॉर्मूला 1 बाय v इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f दिस फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन की आपकी दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h ये, और कौन सा है बेटा? माइनस v डिवाइडेड बाय u। ठीक है, अब यहां से आपको पता है कि आपकी दो तरह की इमेज बनती है। ठीक है, एक रियल बनती है और एक दूसरी कौन सी बनती है? आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज कैसी होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ठीक, अब मैग्निफिकेशन से हम कैसे पता लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में कि आपकी किस तरह की इमेज बन रही है? या आपको इमेज गिवन है, आपको मैग्निफिकेशन चेक करना है। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? नेगेटिव आती है, तो आपकी कौन सी इमेज बन रही होगी? आपकी इमेज होगी रियल। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है आपकी? वर्चुअल। ठीक है बच्चे, अब कुछ साइन कन्वेंशन है उसको भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को समझ चुके हैं, ये सारी टर्म्स हम समझ चुके हैं। अब साइन कन्वेंशन को समझते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन कैसे, ये आपका कनकेव मिरर हमने लिया हुआ है। ऑब्जेक्ट को हमेशा ही कहाँ प्लेस किया जाता है? लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो मैथ्स में इस तरह से हम कुछ डायरेक्शन लेते हैं। ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो ये होता है ओरिजिन ओ, ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, y एक्सिस, और ये होती है नीचे की तरफ माइनस y एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। ठीक, अब इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से समझो। यहाँ ओरिजिन की जगह क्या है बेटा? पोल। ठीक है, दिस इज योर पोल। अब ऑब्जेक्ट को हमेशा ये आपने देखा है कि हम मिरर के लेफ्ट साइड पर रखते हैं, चाहे आपने कन्वेक्स मिरर लिया या आपने कनकेव मिरर लिया, दोनों को आपने कहाँ प्लेस किया? अपने लेफ्ट साइड पे। तो u की वैल्यू हमेशा ही क्या रहने वाली है? u की वैल्यू तो रहने वाली है न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव। हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू के आगे आपने क्या लगा देना है? माइनस का साइन आपने लगा देना है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया जाता है। ठीक है, हमेशा कैसे प्लेस करते हैं? इसी तरह से रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक, तो ये किसकी हाइट होगी? ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट किस में है? ऐसे रखी है, तो ये हाइट कैसे आ गई? पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अगर इमेज, ये तो थी ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ही क्या है? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इमेज की बात करते हैं। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है आपकी? इन्वर्टेड। यानी ये इमेज बनी है तो ये ऑब्जेक्ट था, तो इन्वर्टेड इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये नेगेटिव साइड में बन रही है माइनस, तो इमेज कैसी बनी बेटा? ये इन्वर्टेड इमेज, इसमें माइनस। ठीक है, एच डैश रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज अगर इन्वर्टेड है तो क्या आएगा? माइनस का साइन। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है, इन केस ऑफ वर्चुअल, तो वो कुछ इस तरह से इरेक्ट बनती है। इरेक्ट बनती है, पॉजिटिव साइड पे बन रही है, तो रियल केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है, तो एच डैश क्या है? पॉजिटिव। और अगर रियल है तो हाइट क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में बन रही है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके कुछ साइन जो आप यूज करोगे। फोकस भी डिपेंड करेगी कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में इस साइड होगी। ठीक है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस नेगेटिव। तो अब इन साइन कन्वेंशन को यूज करके हम सॉल्व करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, न्यूमेरिकल जब भी बेटा आप सॉल्व करो, स्टेटमेंट को काफी अच्छे से आपने पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको जो जो वहां पे गिवन टर्म्स हैं आपने उसको लिख लेना है। जैसे हम पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं, कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है? माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का डायग्राम ड्रॉ कर लो इस तरह से। इसकी जो पॉलिशिंग है वो ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे पॉलिशिंग होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ, ये आपके माइंड में ड्रॉ हो जाना चाहिए। यूज फॉर अ रेयर व्यू मिरर ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको क्या गिवन है? आर। आर वैल्यू कितनी है आपकी? 3। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर बस 5 मीटर की डिस्टेंस पर है इस मिरर से, आपको इमेज की क्या बतानी है? पोजीशन, नेचर एंड साइज बताना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। किसकी इमेज? बस की इमेज। तो बस क्या है? एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? इस डायरेक्शन में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ये बस मान लो इसको। ठीक है, ऐसे इसको बस मान लेते हैं हम। तो बस 5 मीटर का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, माइनस में लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u माइनस 5 मीटर। ठीक है,
u -5 मीटर। तो ये हमने मिरर लिया था, ये कुछ इस तरह से कन्वेक्स मिरर है, तो s, ठीक है। ये थी यहाँ पे बस, इसको हमने बस माना था ऐसे। ये कितने डिस्टेंस पे रखी है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस की गई है। तो ये नेगेटिव साइड पर है, तो u क्या है, माइनस। क्या कैलकुलेट करना है आपको, हर न्यूमेरिकल में यही 3 चीजें पूछेगा आपको पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, साइज बताना है, और साथ साथ आगे जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसमें आपको रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए भी बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको v कैलकुलेट करना है, हाइट बतानी पड़ेगी, और फिर क्या बताएंगे हम, उसका नेचर। तो आपको क्या गिवन है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मिरर फॉर्मूला, सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे आपको ये गिवन इनिशियल लिखने हैं, ठीक है, आपको जो गिवन है। देन फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो आप, मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको मिरर फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो पहले इनिशियल्स लिख दिए, फिर आपने लिख दिया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। उसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या गिवन है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है, v तो आपको सॉल्व करना है, आपको u गिवन है, f आपको कैलकुलेट करना है। तो f कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, एक फॉर्मूला आपको और पता है, कौन सा, r इज इक्वल टू 2f, ये फॉर्मूला भी आपको पता है। तो यहां से मैं f कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो f को चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो f को जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ तो ये क्या आएगा, ये r इक्वल टू 2f, तो f को लिख सकती हूँ r/2, r की वैल्यू 3 मीटर है, 3 फुट की डिवाइडेड बाय 2, कितनी फोकल लेंथ आ गई, 1.50 मीटर, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये फोकस क्या है, बिहाइंड द मिरर होता है, ये है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां पे आपको इमेज मिलेगी। तो कन्वेक्स मिरर में आपको इमेज कहाँ मिलती है, बिहाइंड द मिरर मिलती है। तो इसका जो फोकस है वो पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, इस साइड पर, बस इधर है, इमेज दूसरी साइड पर मिलेगी, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोकस क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन, दैट्स वाई रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी पॉजिटिव है और फोकस भी क्या आएगा, पॉजिटिव। लिख लो नोटबुक में, कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या लेना है आपने, क्या साइन लगाना है उसके आगे, पॉजिटिव का साइन आपने यूज करना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। फोकल लेंथ निकाल ली है, मिरर फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। v के लिए सॉल्व करना है, f की वैल्यू पुट कीजिए, u की वैल्यू पुट कीजिए। u कितना गिवन था आपको, -5, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चाहे कन्वेक्स मिरर है चाहे कनकेव मिरर है, माइनस ही लेना है आपको। ये पॉजिटिव था, ये माइनस था। इनकी वैल्यूज को जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या आई आपकी, 1.15 मीटर, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ये आपको खुद करनी पड़ेंगी। जस्ट आपको सिंपली क्या करनी है, वैल्यूज पुट की है आपने, मैं सिर्फ आपको साइन, आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाएंगे कि आप बिल्कुल भी कोई इसमें आप गलती करके ही नहीं आओगे, कोई चांस ही नहीं रहेगा गलती करने का। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या आई बेटा, 1.15 मीटर। देखो अब साथ के साथ वेरीफाई भी हो जाएगा। अब आपको पता है आप कौन सा यूज कर रहे हो, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इस तरफ पॉलिशिंग है, ठीक है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आपने यहाँ प्लेस किया था और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर इधर, यहाँ पे कहीं इसकी इमेज बनेगी ऐसे। तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे पॉजिटिव था और ये भी क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव साइड पर बन रही है। और यहाँ पे वैल्यू क्या आई है आपकी, पॉजिटिव ही आई है, प्लस 1.15 मीटर। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ मिरर, मिरर के बैक में बनती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपको मैग्निफिकेशन से इसका साइज निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाई h इक्वल टू -v बाई u। क्या क्या गिवन है आपको, v कैलकुलेट कर लिया, u कैलकुलेट कर लिया, तो आप किसका साइज निकाल सकते हो, इमेज का साइज इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो v कितना आया 1.15, प्लस में u कितना था -5, और माइनस का साइन एक ऑलरेडी लगेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है, प्लस 0.23। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव। और आपको पता है जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो वो कौन सी इमेज होती है आपकी, वर्चुअल होती है। और वर्चुअल के साथ कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और इसका जो साइज है, अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज 5 मीटर था और यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो क्या है 1.15, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज है। तो कितना छोटा हो गया ये, पाई फैक्टर 0.23, ठीक है। अब आप इसको देखो, जब आपने स्टेटमेंट पढ़ी तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये सारे अभी आपको वेरीफाई कराती हूँ मैं।
जब आपने स्टेटमेंट पढ़ी आपको कौन सा मिरर गिवन था, कन्वेक्स मिरर गिवन था, तो आपको माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि जब आप कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो तो कन्वेक्स मिरर के आपके दो केसेस बनते हैं और उसमें हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड साइज बनती है। ठीक है, छोटा साइज बनेगा। तो आपको नेचर तो पहले ही पता चल गया कि कौन सा नेचर होने वाला है, वर्चुअल होने वाला है, इरेक्ट होने वाला है और डिमिनिश्ड होने वाला है। ठीक है, तो 1 मार्क तो आपका यही बन गया। आप इसको उसको लिख दो एग्जाम में, नेचर कैसे होने वाला है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। बाकी रहा वैल्यूज का, तो वैल्यूज आपको पता है कि इसमें कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस रहता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी और इमेज भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जो इमेज है वो किस साइड बन रही है, पॉजिटिव साइड पर बन रही है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, नेगेटिव साइड पर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले ही स्टेटमेंट पढ़ के आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए और साइन में आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट इज, एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर। साइज आपको क्या गिवन है, h। जब भी साइज की बात हो तो क्या गिवन है बच्चे, h। ठीक है, लिख लेना है साथ के साथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसके ऐसे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को ऐसे ही प्लेस करते हैं, तो h की वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है, इतना काम क्लियर हो गया। आगे क्या बोला आपको, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कौन सा मिरर लिया आपने, कनकेव मिरर। नाउ द मिरर इज कनकेव, ऐसे। ठीक है, देन फोकल लेंथ गिवन है आपको, फोकल लेंथ नोट डाउन कीजिए। फोकल लेंथ f कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में दोनों केस हो सकते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस इसका इसी साइड होता है, ऑन द सेम साइड होता है, तो ये माइनस आएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ऑब्जेक्ट को आप कितने डिस्टेंस पे प्लेस करोगे, स्क्रीन पे इमेज कैसी बने, शार्प इमेज बने। और क्या फाइंड आउट करना है, नेचर, साइज एंड पोजीशन, यही निकालना है आपको। चलिए, तो आपको क्या क्या गिवन था देख लीजिए। h पॉजिटिव में +4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा ही माइनस में लेनी है, न्यूमेरिकल आए जब इनिशियल्स लिखो आपको क्या क्या गिवन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आगे माइनस का साइन लगा दो, सोचना ही नहीं है, माइनस साइन लगा दो और जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो, -25 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे आपकी फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, साइज निकालना है और पोजीशन, तो कर दीजिए अपना वही सेम काम। मिरर फॉर्मूला लिखिए, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u = 1/f, पुट कर दीजिए। अब f भी आपके पास गिवन है, ये हुआ मिरर फॉर्मूला, f गिवन है, u गिवन है। चलो, f क्या था, माइनस में, -1/15, u ये भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जिस माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गई इक्वेशन, -1/15 + 1/25। तो चलिए इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके साथ के साथ सॉल्व करते रहो नोटबुक में, कोई डाउट आएगा ही नहीं आपको। तो 1/v = आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, v = -37.5। ठीक है, ठीक चल रहा है, माइनस का साइन आया। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि इमेज किस साइड बन रही है, कनकेव मिरर में, सेम साइड में, इन द फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, बिहाइंड नहीं बन रही, कन्वेक्स में बनती है बिहाइंड। आपको कनकेव मिरर गिवन है, कनकेव में ऑन द सेम साइड, -37.5। ठीक है, तो इमेज कैसी हो गई आपकी, रियल, पता चल गया हमें इमेज कैसी है, हमारी रियल है। साइज निकाल लेते हैं अब इसका। साइज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, h'/h -v/u। अब ऑब्जेक्ट का साइज गिवन था, v भी निकाल लिया, u भी निकाल लिया, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो हम h' को क्या लिख सकते हैं, -v/u × h। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। ये माइनस का साइन ऑलरेडी पहले है, v आया -37.5, h 4 सेंटीमीटर गिवन था, प्लस में लेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइड पे रखा है, u -25। जब इसको सॉल्व किया, यहाँ पे हाइट कितनी आई है, -6 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, आई इमेज की हाइट कैसे आई, नेगेटिव, यानी कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड। और आपको पता है इन्वर्टेड इमेज किसके साथ बनती है, रियल के साथ। तो इमेज कैसी है आपकी, रियल है, इन्वर्टेड है। अब साइज कंपेयर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, ऑब्जेक्ट का साइज था आपका 25 सेंटीमीटर और इमेज का कितना है 37.5। तो इमेज कैसी है, बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट।
तो इमेज कैसी है आपकी? इनलार्ज्ड। तो इमेज कैसी है? तो इमेज कैसी बन रही है बच्चे आपकी? द इमेज इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। ठीक है बच्चे, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें। नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, r इक्वल टू 2f, रिलेशन आपको पता है, r इक्वल टू 2f। पुट कर दीजिए, r गिवन है 32, f आपको कैलकुलेट करना है। तो ये f कितना आ गया आपका? 16। f इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स को काफी अच्छे से रीड करना है। A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object at 10 centimeter in front of it। ठीक है, 3 times magnified बोले आपको, यानी आपको क्या गिवन है? आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी, क्या गिवन दे दी आपको? 3। ठीक है, आपको बताने की वेयर इज द इमेज लोकेट, इमेज कहाँ पे लोकेट है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है, चलिए करते हैं फिर कैसे इमेज को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मैग्निफिकेशन दे दिया बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? माइनस वी अपॉन यू लिख सकती हूँ मैं यहाँ से इसको, माइनस वी अपॉन यू, दिस इज इक्वल टू 3। तो क्या मैं यहाँ से इसको लिख सकती हूँ? v इज इक्वल टू माइनस 3u, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आप सोचोगे कि इमेज क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, वेयर इज द इमेज लोकेट। तो आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे। बेटा मिरर फॉर्मूला नहीं लगाना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो क्या गिवन था? मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन थी, कितनी? 3 गिवन थी। रियल इमेज है तो आप साइन देख लो, आप पॉजिटिव लगाओगे या नेगेटिव लगाओगे। तो साइन कौन सा आएगा बेटा? इतनी जल्दी आपने कर तो दिया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 लिख ली, फॉर्मूला लगा दिया, माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू 3 एंड वी इक्वल टू माइनस 3u, ऐसे ही करते हैं। बट स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, क्या बोला? कनकेव मिरर है, कौन सी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है? रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम क्या लेंगे? माइनस 3 के आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? माइनस। ठीक है, तो ये भी माइनस 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 क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसल आउट। ठीक है, यहाँ से v कितना है आपका? 3u। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है आपने? u को कहाँ रखा है? u को आपने प्लेस किया 10 सेंटीमीटर पे। कनकेव मिरर है, इन फ्रंट ऑफ इट रखा है, तो u कितना है? माइनस 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दो, इस इक्वेशन में u की वैल्यू पुट करो माइनस 10, तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, माइनस 10। अब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये कितना आ गया? v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्लियर हो गया बेटा, कनकेव मिरर होता है तो कनकेव मिरर में जो इमेज डिस्टेंस आती है, रियल इमेज इन फ्रंट बनती है, तो वो भी क्या आती है आपकी? नेगेटिव साइन के साथ आती है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और न्यूमेरिकल्स को इतने अच्छे से करेंगे, कोई क्वेश्चन ही छोड़ के आना अपने एग्जाम में। तो ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल। ऑल द बेस्ट।